नमस्कार, एटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इंपॉर्टेंट न्यूज पाने के लिए। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। भारत का पहला डिजिटल जुडिशियल सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च। आज 21 मार्च को तेलंगाना के अमरावती में भारत की पहली डिजिटल जुडिशियल सिटी का शिलान्यास किया गया। इस हाईटेक परिसर में सभी अदालती कार्यवाही कागज रहित और एआई संचालित होंगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यहां छोटे मामलों का निपटारा वर्चुअल जजों के माध्यम से मात्र 48 घंटों में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लंबित मामलों के बोझ को 50% तक कम करना है। यह न्यायिक प्रणाली में दुनिया का सबसे आधुनिक प्रयोग माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ तेजस मार्क 2 का पहला स्क्वाड्रन। भारतीय वायुसेना की ताकत में आज उस समय जबरदस्त इजाफा हुआ जब स्वदेशी तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों के पहले स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से तैनात किया गया। यह विमान राफेल जैसी ही घातक मिसाइल क्षमता और उन्नत रडार तकनीक से लैस है। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी सामरिक जीत बताया। अब भारत लड़ाकू विमानों के निर्यात के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे रक्षा निर्यात में 40% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगली बड़ी खबर है, पीएम आयुष मिशन के तहत 500 नए वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न राज्यों में 500 नए आयुष वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन किया। इन केंद्रों में योग, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का संगम होगा। 21 मार्च को हुए इस कार्यक्रम में सरकार ने घोषणा की कि हर नागरिक का डिजिटल हेल्थ कार्ड अब इन केंद्रों से सीधा जुड़ा होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेषज्ञों से ऑनलाइन परामर्श लेने में आसानी होगी और इलाज सस्ता होगा। अगली बड़ी खबर है, संसद में ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट बिल पारित। संसद ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इस कानून के तहत 2030 तक सभी सार्वजनिक बसों और ट्रकों को ग्रीन हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा। सरकार ने हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बनाने वाली कंपनियों को 10 साल तक टैक्स फ्री रखने का प्रावधान किया है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस कदम से भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता सालाना $20 बिलियन कम हो जाएगी। अगली बड़ी खबर है, भारत की पहली ऑटोमेटिक ब्लड बैंक मशीन का सफल ट्रायल। आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित ब्लड डिस्पेंसिंग मशीन का सफल ट्रायल पूरा हुआ। यह मशीन बिना मानवीय हस्तक्षेप के मरीज के ग्रुप के अनुसार ब्लड बैंक उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस तकनीक को अगले 1 साल में देश के सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा, ताकि आपातकालीन स्थिति में खून की कमी से होने वाली मौतों को रोका जा सके। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। अगली बड़ी खबर है, संयुक्त राष्ट्र का ओशन ट्रीटी पर बड़ा फैसला। न्यूयॉर्क में आज 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के 190 देशों ने वैश्विक समुद्री संधि ओशियन ट्रीटी पर अंतिम मुहर लगा दी। इसके तहत दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब इन क्षेत्रों में खनन और अत्यधिक मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। पर्यावरणविदों ने इसे समुद्री जैव विविधता को बचाने की दिशा में सदी का सबसे बड़ा फैसला बताया है। भारत ने भी इस संधि का पुरजोर समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर है, जापान ने बनाया फ्लाई बाय वायर वाली पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन। भारत की रेलवे कंपनी ने आज दुनिया की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक ट्रेन का अनावरण किया जो पटरियों से 2 इंच ऊपर उठकर चलती है और फ्लाई बाय वायर तकनीक का इस्तेमाल करती है। यह ट्रेन 550 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने के बावजूद शोर और कंपन बिल्कुल नहीं करती। 21 मार्च को टोक्यो और ओसाका के बीच इसका पहला सफल परीक्षण रहा। इस तकनीक से भविष्य में लंबी दूरी की यात्रा हवाई जहाज से भी तेज और सस्ती हो जाएगी। अगली बड़ी खबर है, मंगल पर मिले प्राचीन जलमार्ग के प्रमाण। इसरो और नासा के संयुक्त मंगल मिशन लाल ग्रह 2026 ने आज एक ऐसी तस्वीर भेजी है जो मंगल पर प्राचीन जलमार्गों और सूखी हुई नदियों के स्पष्ट प्रमाण देती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये नदियां कभी पृथ्वी की गंगा जितनी विशाल थीं। 21 मार्च को जारी डेटा के अनुसार इन क्षेत्रों की मिट्टी में जीवन के लिए आवश्यक खनिज पाए गए हैं। यह खोज मंगल पर भविष्य की मानव बस्तियों के लिए पानी के स्रोतों की खोज में सहायक होगी। अगली बड़ी खबर है, एप्पल ने लॉन्च किया आई ग्लास AR/VR। एप्पल ने आज अपने बहुप्रतीक्षित आई ग्लास को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया। यह चश्मा पूरी तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी AR पर आधारित है, जिससे आप चलते फिरते अपनी आंखों के सामने स्क्रीन देख सकेंगे और कॉल या ईमेल मैसेज कर सकेंगे। इसकी बैटरी लाइफ 24 घंटे है और यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चार्ज होता है। टेक विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिवाइस आने वाले समय में स्मार्टफोन्स की जगह ले सकती है। अगली बड़ी खबर है, IPL 2026 से इंपैक्ट प्लेयर नियम में बड़ा बदलाव। BCCI ने आज IPL 2026 के बीच सत्र में इंपैक्ट प्लेयर नियम में संशोधन की घोषणा की। अब टीमें मैच में किसी भी मोड़ पर 2 इंपैक्ट खिलाड़ियों का उपयोग कर सकेंगी, लेकिन शर्त यह है कि वे खिलाड़ी भारतीय होने चाहिए। 21 मार्च को हुई बैठक में सौरव गांगुली ने कहा कि इससे घरेलू प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी काबिलियत दिखाने का अधिक मौका मिलेगा।
क्रिकेट प्रशंसकों ने इस बदलाव का स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर है, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक के साथ रचा इतिहास। डायमंड लीग 2026 के ज्यूरिख चरण में आज नीरज चोपड़ा ने 91.5 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही नीरज दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने लगातार 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 90 मीटर से अधिक का थ्रो किया है। 21 मार्च की इस जीत के बाद नीरज ने कहा कि उनका लक्ष्य अब 95 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना है। पूरा देश नीरज की अविश्वसनीय उपलब्धि गौरवान्वित है। अगली बड़ी खबर है, मुंबई को मिली फ्लोटिंग एम्बुलेंस सेवा। मुंबई के तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए आज भारत की पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। यह एम्बुलेंस एक हाई स्पीड बोट है जिसमें आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सभी जीवन रक्षक सुविधाएं मौजूद हैं। 21 मार्च को पहले परीक्षण के दौरान इसने एलिफेंटा गुफाओं से गेटवे ऑफ इंडिया तक का सफर मात्र 12 मिनट में तय किया। यह सेवा समुद्र के रास्ते आपातकालीन मरीजों को मुख्य अस्पतालों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन। जयपुर नगर निगम ने आज शहर के बीचों बीच 10 मंजिला इमारत पर बने दुनिया के सबसे बड़े वर्टिकल गार्डन का लोकार्पण किया। इस गार्डन में 5 लाख से अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए गए हैं जो एआई आधारित सिंचाई प्रणाली से जुड़े हैं। यह प्रोजेक्ट न केवल शहर के तापमान को 3 डिग्री कम करेगा बल्कि वायु प्रदूषण को भी 40% तक सोख लेगा। पर्यटकों के लिए यह अब जयपुर का नया आकर्षण केंद्र बन गया है। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में एआई प्रदूषण प्रहरी तैनात। दिल्ली सरकार ने आज से शहर के 50 प्रमुख चौराहों पर एआई प्रदूषण प्रहरी तैनात किए हैं। यह छोटे रोबोटिक उपकरण है जो न केवल धूल और धुएं को सोखते हैं बल्कि रियल टाइम में डेटा विश्लेषण कर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान भी काटते हैं। 21 मार्च को मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तकनीक के बिना प्रदूषण से लड़ना असंभव है। ट्रायल के पहले ही दिन इन उपकरणों ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के सकारात्मक संकेत दिए हैं। अगली बड़ी खबर है, उत्तर भारत में ओलावृष्टि की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने आज शाम जारी बुलेटिन में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण तापमान में अचानक 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। दिल्ली एनसीआर में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर है, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया 6G सिम कार्ड का बीटा वर्जन। जियो ने आज मुंबई में दुनिया का पहला 6G रेडी सिम कार्ड पेश किया। 21 मार्च को हुए परीक्षण के दौरान इस सिम ने 1 टेराबिट प्रति सेकंड की अविश्वसनीय डेटा स्पीड दर्ज की। कंपनी ने कहा कि यह सिम पुराने स्मार्टफोन के साथ भी काम करेगा, लेकिन 6G नेटवर्क का पूरा लाभ उठाने के लिए नए हैंडसेट की जरूरत होगी। ये फिलहाल चुनिंदा टेक विशेषज्ञों को टेस्टिंग के लिए दिया गया है। अगली बहुत अच्छी खबर है, डिजिटल रुपया ई रुपया अब ऑफलाइन भी चलेगा। आरबीआई ने आज एक क्रांतिकारी अपडेट जारी करते हुए ई रुपया को बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल करने की सुविधा दी है। अब एनएफसी तकनीक के जरिए फोन को टच करके भुगतान किया जा सकेगा। 21 मार्च को वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुविधा उन ग्रामीण इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी जहां नेटवर्क की समस्या रहती है। इस कदम से भारत के कैशलेस इकोनॉमी मिशन को और अधिक मजबूती मिलेगी। अगली खबर है, कैंसर के इलाज में नैनो रोबोट्स का सफल प्रयोग। हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने आज 21 मार्च को कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने वाले सूक्ष्म नैनो रोबोट्स का सफल क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया। ये रोबोट सीधे ट्यूमर के भीतर जाकर उसे खत्म करते हैं, जिससे शरीर के बाकी हिस्सों पर कीमोथेरेपी जैसा बुरा असर नहीं होता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे सदी की सबसे बड़ी चिकित्सा खोज बताया है। उम्मीद है कि अगले साल से यह किफायती इलाज आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अगली खबर है, इसरो का शुक्रयान 1 मिशन अंतिम चरण में। इसरो प्रमुख ने आज घोषणा की कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 की लॉन्चिंग की तारीख तय हो गई है। 21 मार्च को पेलोड की अंतिम जांच पूरी कर ली गई है। यह यान शुक्र के सघन वायुमंडल और वहां छिपे सक्रिय ज्वालामुखियों का रहस्य सुलझाएगा। इस मिशन में फ्रांस और स्वीडन की स्पेस एजेंसियां भी भारत के साथ तकनीकी साझेदार के रूप में जुड़ी हैं। यह मिशन दिसंबर 2026 में रवाना होगा। अगली बड़ी खबर है, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर एआई डबिंग अनिवार्य। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय ओटीटी प्लेटफॉर्म को विदेशी कंटेंट के लिए एआई पावर्ड क्षेत्रीय डबिंग देना अनिवार्य होगा। 21 मार्च को जारी आदेश के अनुसार अब दर्शक किसी भी हॉलीवुड फिल्म को अपनी स्थानीय बोली जैसे भोजपुरी या हरियाणवी में एआई के जरिए रियल टाइम में सुन सकेंगे। इससे मनोरंजन क्षेत्र में भाषा की दीवार पूरी तरह गिर जाएगी। अगली खबर है, आईपीएल 2026 से पहली बार चिप बेस्ड बैट का उपयोग। बीसीसीआई ने आज घोषणा की कि आईपीएल के आगामी नॉकआउट मैचों में सभी बल्लेबाज चिप बेस्ड बल्लों का उपयोग करेंगे। 21 मार्च को इसका सफल डेमो दिया गया। यह चिप बल्ले की स्पीड, स्विंग एंगल और बाल के संपर्क में आने के समय पैदा होने वाले दबाव का डेटा रियल टाइम में कोच को भेजेंगी। इससे खिलाड़ियों को अपनी तकनीक सुधारने में वैज्ञानिक मदद मिलेगी। प्रशंसकों के लिए यह डेटा टीवी ग्राफिक्स के जरिए उपलब्ध होगा।
अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश सांची बना भारत का पहला नेट जीरो सोलर सिटी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची ने आज एक और उपलब्धि हासिल की है। 21 मार्च को सांची को भारत का पहला पूर्णतः नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर घोषित किया गया। यहाँ का हर घर, दुकान और सरकारी दफ्तर अब केवल सौर ऊर्जा से चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांची अब पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा मॉडल पेश कर रहा है। यहाँ डीजल और पेट्रोल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश अयोध्या में स्मार्ट वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू। अयोध्या में आज से सरयू नदी के किनारे स्मार्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू की गई। 21 मार्च को मुख्यमंत्री ने पहली सोलर बोट को हरी झंडी दिखाई। ये नावें बिना शोर किए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं और घाटों के बीच पर्यटकों को आवाजाही की सुविधा देती हैं। इन नावों में एआई गाइड भी मौजूद हैं जो पर्यटकों को राम मंदिर और अयोध्या के गौरवशाली इतिहास की जानकारी डिजिटल माध्यम से देंगे। अगली खबर है, असम से दुनिया का सबसे बड़ा बांस पुल बनकर तैयार। असम के माजुली द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर्ड बैम्बू ब्रिज बांस का पुल आज 21 मार्च को पूरा हो गया। यह पुल विशेष रूप से उपचारित बांस और स्टील के मिश्रित से बना है जो 50 साल तक खराब नहीं होगा। स्थानीय इंजीनियरों ने इसे कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक से बनाया है। यह पुल उत्तर पूर्वी भारत के लिए पर्यटन का नया आकर्षण बनेगा। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। और अगर आपकी जानकारी हमारे खबरों से बढ़ती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।